अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को हम प्रोवाइड करें, क्या करने के लिए? अर्थ के गिर्द किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। तो ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन भी बिल्कुल आसान है, सिंपल एक स्टेप है और आगे सिंप्लीफिकेशन है। तो डेरिवेशन की तरफ अगर हम आए तो अगर आप ये देखें कि अगर ये इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, सैटेलाइट अर्थ के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसमें कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, क्योंकि सर्कल में कोई भी बॉडी मूव करती है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी क्या है? इनवर्ड है। उसका एक रिएक्शन होता है जो कि क्या होता है? आउटवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर ये सैटेलाइट चाहता है कि ये ऑर्बिट करता रहे इसी सर्कल में, मींस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा ना हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा ना हो, तो फिर क्या होगा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, उसको और इस रिएक्शन फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये सेंट्रीपिटल की है, तो मींस इक्वल होगी mv² बाय आर। ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। और ये किसके ऊपर लग रही है? सैटेलाइट पे। तो मैस किसका होगा? सैटेलाइट का। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला होता है? GMEM डिवाइडेड बाय RE²। FC मस्ट बी इक्वल टू FG। तो FC सेंट्रीपिटल फोर्स, FG ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ से कटिंग वगैरह कर लें, MS और MS कैंसिल हो गए। इसी तरह यहाँ पे ये RE² की जगह क्या आ जाएगा? सिंपली R² आएगा। ये वाला R इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V² इक्वल्स टू GME/R। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास V की क्या वैल्यू आ जाएगी? √GME/R। ये जो GME है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो हम ये भी लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ R। तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है V ऑर्बिटल, ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, मींस डिस्टेंस अर्थ से। जितना ज़्यादा अर्थ से डिस्टेंस होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की। अब एक बात जो आपने ध्यान रखना है, पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि अगर मैस ऑफ सैटेलाइट हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, या मीन्स सैटेलाइट के मैस की बात की जाए और कहें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, तो आप लिखेंगे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूले में आप देखें तो ये मैस ऑफ सैटेलाइट का कहीं पे जिक्र नहीं है, ये मैस ऑफ अर्थ है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैस ऑफ सैटेलाइट। ठीक है जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैस ऑफ सैटेलाइट से कोई लेना देना नहीं है। मैस जितना मर्जी कम हो, जितना मर्जी ज़्यादा हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर। जितना दूर होगा
या जितना करीब होगा उससे फ़र्क पड़ेगा वेलोसिटी पे, स्पीड पे। मास के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन ज़्यादा होने या कम होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज का लेक्चर छोटा सा टॉपिक था, इधर तक ही।